और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पार्टी को पहला बड़ा झटका लगा है। कई राज्यों के गवर्नर और विधानसभा की सीटों में हुए चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ी जीत मिली है। वहीं न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव भी काफी दिलचस्प हो गया है। यहां ज़ोहरान ममदानी ने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों को झटका दे दिया। अमेरिका में हुए बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर आइए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अगले साल होने वाले मध्यवर्ती चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका लगा है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव से लेकर कई राज्यों के गवर्नर और विधानसभा के चुनाव में जनता ने ट्रंप की नीतियों को बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया है। करीब एक साल पहले चली ट्रंप की लहर इन चुनावों में थमती दिखाई दी, जबकि डेमोक्रेट्स ने शहरी और मध्य वर्गीय इलाकों में दोबारा भरोसा हासिल करने की दिशा में बड़ी छलांग मारी है। दुनिया के सबसे ताकतवर शहर में शुमार किए जाने वाले न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव पर दुनिया की निगाहें थी। वजह थी जिस शहर ने बहुतेरे अप्रवासियों की किस्मत बदली, वहीं एक और प्रवासी ने अमेरिका के इतिहास को ही बदल दिया। डेमोक्रेट सोशलिस्ट नेता ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क की मेयर की सीट जीतकर दुनिया को चकित कर दिया। उन्हें 50.4% वोट मिले। भारतीय मूल के और प्रवासी पृष्ठभूमि वाले ममदानी ने न केवल पारंपरिक डेमोक्रेट्स उम्मीदवारों को पछाड़ा, बल्कि रिपब्लिकन समर्थित गुटों को भी बुरी तरह हराया। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें हराने के लिए एड़ी चोटी लगा दी, लेकिन नतीजा अपने पक्ष में करने में विफल रहे। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू क्यूओमो रहे। उन्हें 41% यानी करीब 8.5 लाख वोट मिले। रिपब्लिकन पार्टी के कार्टिस सिल्वा 7.1 यानी करीब 1.45 लाख वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। ममदानी फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर के बेटे हैं। वे पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर होंगे। कुछ महीने पहले ही डेमोक्रेट्स पार्टी की प्राइमरी से शुरू हुआ उनका विजय रथ मेयर की कुर्सी पर जा खड़ा हुआ है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार को कॉस्ट ऑफ लिविंग, आवास संकट और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर केंद्रित रखा। भविष्य अब हमारे हाथों में है। ये शहर टैक्सी चालकों, नर्सों, रसोइयों और बोडेगा दुकानदारों का है। ये लोकतंत्र भी उन्हीं का है। इसके अलावा अमेरिका के कई राज्यों जैसे वर्जीनिया, मिसिसिपी और केंटकी में गवर्नर पोस्ट के लिए चुनाव हुए, जहां रिपब्लिकन पार्टी को औंधे मुंह गिरना पड़ा। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने न सिर्फ गवर्नर की कुर्सी बल्कि स्थानीय विधानसभा में सीटें भी बढ़ाई। वहां भी डेमोक्रेट्स गवर्नर एंडी बेशियन ने आसानी से दोबारा जीत हासिल की। न्यू जर्सी के नवनिर्वाचित गवर्नर मिकी शेरेल और वर्जीनिया के नवनिर्वाचित गवर्नर एबिगेल स्पेंगर ने संभवतः इस बात का खाका पेश किया है कि डेमोक्रेट्स अगले वर्ष के कांग्रेस चुनाव में अपना प्रभाव कैसे वापस पा सकते हैं। मिसिसिपी जैसे दक्षिणी राज्य में रिपब्लिकन अपनी स्थिति बचा तो ले गए, लेकिन वहां उनका वोट शेयर घट गया। इन चुनाव ने डेमोक्रेट्स खेमे को अप्रत्याशित आत्मविश्वास दिया है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? जो परिणाम आए हैं वहां पर, जिस तरह से रिपब्लिकन्स को झटका लगा है, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, धन्यवाद सबसे पहले मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसके बाद जो भी पहला चुनाव होता है या मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है जो अगले साल नवंबर में होगा, मतलब अब से एक साल बाद होगा, तो उसमें जो पार्टी व्हाइट हाउस में जीतकर आती है 2 साल पहले, उसको हमेशा झटका लगता है, हमेशा। तो अब ये देखना होता है जो कितना बड़ा झटका लगा है। तो ये अब पहले साल में हुआ है और नॉर्मली पहले साल में इतना बड़ा झटका नहीं लगता है, परंतु राष्ट्रपति ट्रंप की हम देख रहे हैं पॉलिसीज बड़ी पोलराइजिंग है। ये जो रिपब्लिकन कैंडिडेट्स थे, उन्होंने सोचा था जो इतनी भारी भरकम जीत मिली है उनको पिछले साल नवंबर में जब इलेक्शन हुआ राष्ट्रपति ट्रंप का, तो इतनी बड़ी जीत उनको हासिल हुई, तो उसका फायदा, उसका असर अभी भी देखने को मिलेगा। परंतु हम, जैसे आपने बताया अपनी रिपोर्ट में, चाहे वो वर्जीनिया हो, चाहे वो पेंसिल्वेनिया हो, चाहे वो न्यू जर्सी हो, चाहे वो मेन हो, चाहे वो कंटकी हो, कहीं भी रिपब्लिकन अपना खाते में इजाफा नहीं कर पाए और वो हार गए। और यही लगता है जो अगले साल जब नवंबर में
ये इलेक्शन होंगे, मिड टर्म इलेक्शन होंगे, क्योंकि तब तक राष्ट्रपति ट्रंप की जो आर्थिक नीतियां हैं उनका प्रभाव और ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे इन्फ्लेशन की बात है, जैसे प्रोडक्टिविटी की बात है, जैसे जॉब लॉसेस की बात है, तो उस सब में तो उसका असर अगले साल और ज्यादा देखने को मिलेगा। अशोक जी, ये जो प्रवासियों का मामला है, साथ ही साथ विभिन्न शहरों में नेशनल गार्ड्स को भेजने का मामला है, उसके अलावा जो धमकी देने का मामला है कि हम आपकी फंडिंग रोक देंगे, ये सब, क्या इसका भी कोई प्रभाव दिखा होगा इसमें? देखिए, अब अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो उसमें उन्होंने कहा, क्योंकि न्यूयॉर्क तो सबसे ही महत्वपूर्ण है, 8.5 मिलियन लोग हैं, $1.3 ट्रिलियन वहां की जीडीपी है, $240 बिलियन वहां का बजट है, सबसे ही जिसे कहा जाए समृद्ध वहां पर ये सिटी स्टेट है वहां की, अमेरिका की। तो वहां पर उन्होंने, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है मैं फंडिंग रोक दूंगा, नेशनल गार्ड कर दूंगा। उसका मेरे ख्याल से उनको नुकसान ही हुआ है रिपब्लिकन को। जैसे आपने बताया अपनी रिपोर्ट में, रिपब्लिकन कैंडिडेट को केवल 7% मिले, वोट मिले, और आखिर समय में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा जो मैं वोट अपना ट्रांसफर करता हूं, जो भी हमारे हैं, वो जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, जो रिबेल कैंडिडेट आप कह लीजिएगा, क्योंकि वो उनकी प्राइमरी में जून में ममदानी से हार गए थे, अल्बर्ट क्यूमो, तो उनको दिया जाए। पर मेरे ख्याल से वो भी बैकफायर कर गया है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में तो कोई वहां पर लोग नहीं आए हैं। जिनको समर्थन उन्होंने किया है, वहां से लोगों ने अपना समर्थन हटा लिया है। अशोक जी, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। ये ज़ोहरान ममदानी को लेकर के काफ़ी हम देख रहे हैं दुनिया में दिलचस्पी है, और रिपब्लिकन कैंडिडेट को तो हराया, डेमोक्रेट्स के भी बड़े बड़े नेता, बराक ओबामा जैसे नेता इनका विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद ये जीत गए हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, वो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक बहुत ही पोलराइजेशन आ गया है, बहुत ही दरार पड़ गई है, जबरदस्त दरार पड़ गई है। ये अपने को कहते हैं प्रोग्रेसिव पार्टी, परंतु है ये एक्सट्रीम रेडिकल लेफ्ट के मेंबर हैं। अपने को कहते हैं ये डेमोक्रेट सोशलिस्ट, परंतु इनकी जो पॉलिसीज हैं वो अब देखना है जो कैसे इंप्लीमेंट कर पाते हैं। देखिए, कागज के ऊपर तो उनकी पॉलिसीज ठीक लगती हैं, परंतु क्या उसको वो कर पाएंगे? और जो भी वहां पर माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि हमने देखा है इमिग्रेशन के विरुद्ध राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत ही ज्यादा दबाव रहा है, जो हमको कोई भी इमिग्रेंट नहीं चाहिए, अप्रवासी नहीं चाहिए, उनको बाहर रखो। अब न्यूयॉर्क तो शहर है अप्रवासियों का, क्योंकि वो बना ही उनसे हुआ है, ट्रिनिडाड से, फिलीपींस से, इधर से मेक्सिको से, हर दूसरे देश से आए हुए हैं। तो उन्होंने सपोर्ट किया है। तो अब देखना पड़ेगा जो ये कितना सफल होते हैं अपने कार्यक्रम को लागू करने में। ठीक है अशोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले हमको